हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए। बिकॉज आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना सभी लोगों के लिए। यदि आप पढ़ रहे हैं या फिर आपका बच्चा पढ़ रहा है किसी भी स्कूल में, तो डेफिनेटली ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखो, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी और मैंने इंटरनेट पे देखा कि भाई एक बच्चा जो कानपुर से है और वो है एक लड़की, एक गर्ल स्टूडेंट है, उसका नाम है माही। और वो क्या है, बर्रा की रहने वाली है। और उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का क्या रीज़न है? सुसाइड का रीज़न है, सिर्फ ये रीज़न है कि उसका 73% आया, उसका 73% आया और उसको आईआईटी में एडमिशन लेना था। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 73% नहीं, 75% की रिक्वायरमेंट क्या मांगी जाती है। तो सिर्फ इसका 2% मार्क्स क्या कम रह गया और इस माही ने क्या सुसाइड कर लिया। अब बात यह आती है कि भाई इसका स्टेप सही था गलत था, इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस लड़की माही को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सही जानकारी नहीं थी, जिस कारण से इसने क्या है, कहीं ना कहीं ये स्टेप बहुत जल्दी से उठा लिया। ये स्टेप उठाने के अलावा भी इसके पास बहुत रास्ते थे। एक्चुअली जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करा रहे हैं, अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस एग्जाम की प्रॉपर और फुल इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज होता क्या है, जब कोई बच्चा गलत स्टेप ले लेता है तो फिर क्या है, बहुत प्रॉब्लम होती है उनके पेरेंट्स को। तो देखो, सबसे ज़रूरी बात मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि देखो, आईआईटी में एडमिशन अगर लेना है तो ये तो ज़रूरी है कि भाई 75% हो। लेकिन अगर किसी का 75% नहीं आया है तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? उसके पास ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? उसके पास पहला ऑप्शन आता है कि वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दे। वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या कर दे, फॉर्म भर दे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर इम्प्रूवमेंट में उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, अगर उसके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं बच्चे के, तो वो बच्चा क्या है, एनआईओएस बोर्ड से, वो बच्चा क्या करे, एनआईओएस बोर्ड से अपना 12th कर ले। वो कंप्लीट 12th भी कर सकता है, वो कंप्लीट 12th भी कर सकता है, या फिर वो क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में पेपर देके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। अब देखो, जो ये लड़की थी माही जिसने सुसाइड कर लिया, उसको मुझे लगता है कि सही जानकारी नहीं थी। देखो, 2%, सिर्फ 2% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 2% ये लड़की इंप्रूव कर सकती थी। अगर ये लड़की चाहती तो 2% के लिए क्या करती, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देती सबसे पहले तो। और अगर ये लड़की तैयारी कर रही थी आईआईटी जे की, तो डेफिनेट बात है कि भाई इम्प्रूवमेंट एग्जाम में इसके मार्क्स क्या है, बढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल श्योर है। अगर इनकेस नहीं भी बढ़ते तो एनआईओएस बोर्ड पे आ जाते, उसमें बढ़ जाते। अब कोई बच्चा कहता कि सर अगर इसमें भी ना बढ़ते तो क्या होता? अगर इसमें भी ना बढ़ते, अगर इन केस अगर लगता है इसमें भी ना बढ़ते, तो हमारे पास आज की डेट में ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट में, और ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें जो प्लेसमेंट होता है ना, वो 12 लाख पर एनम, 35 लाख पर एनम, 45 लाख पर एनम, इस टाइप के प्लेसमेंट हैं। और ऐसे कॉलेजेस के लिए क्या है, 75% की कोई नीड ही नहीं है। अगर तुमको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ 75% मांग ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे तो क्या है, या तो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है या तो उनका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, या कई बार दोनों होते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एक स्टूडेंट जब उसकी एज कम होती है तो उसको सब सब कुछ पता नहीं होता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, अब सब कुछ खत्म। लेकिन रियलिटी होती है कि भाई सब कुछ खत्म नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भी टीचर्स हैं,
सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे लगता है टीचर्स की है, कि टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभानी चाहिए। क्योंकि बच्चों या जो भी लोग आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो टीचर होता है वो सबसे क्लोज होता है एक बच्चे के। क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है और उस बच्चे से टीचर को ज़रूर और ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये दुर्भाग्य है कि अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चा कर रहा है तो भैया वो सिर्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो टीचर को ज़रूर ज़रूर समझाना चाहिए बच्चों कि भाई अगर कोई बच्चे का कम परसेंट आता है तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन टीचर समझाता ही नहीं है। अगर इस लड़की के स्कूल में प्रयास किया गया होता समझाने का तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें नहीं हुई होती। और सेकंड थिंग, जो पेरेंट्स होते हैं जो भी अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं ऐसे एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि भाई अगर आप तैयारी करवा रहे हो तो एटलीस्ट आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर-ऊपर से जानकारी है। अगर आपको सिर्फ ऊपर-ऊपर से जानकारी होगी तो कई बार बच्चे होते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो फिर उनको सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन दिखाई देता है, वो होता है सुसाइड। और वही उस लड़की गर्ल स्टूडेंट ने किया। तो जो माई ने स्टेप लिया वो वास्तव में गलत तो था, लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये माही नहीं है। कहीं न कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के घेरे में है। और जो हमारा जो पेरेंट्स है, कुछ ना कुछ गलती हमें लगता है पेरेंट्स की भी होती है। मैं पर्सनली इनके पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक कॉमन बात बोल रहा हूँ कि भाई कई बार पेरेंट्स की भी कुछ केसेस में गलती होती है। और तीसरी चीज़ होती है जो कोचिंग का टीचर होता है। जो कोचिंग टीचर होता है जहाँ पे बच्चा आईआईटी जे की तैयारी करता है, वो उस टीचर की बहुत बड़ी गलती होती है। बिकॉज आजकल कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, वो करना है, लेकिन जो रियल सिचुएशन है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यार कम से कम ये तो बताओ, अगर इनकेस कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कभी भी सुसाइड वगैरह नहीं करना है, कभी गलत स्टेप ऐसे नहीं लेने, क्योंकि बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे लाखों ऑप्शन अवेलेबल है। और देखो, जब भी कोई भी बच्चा तैयारी करता है, आईआईटी की करता है या नीट की करता है, तो बेटा ये एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, ये रियल बात है। इनमें सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी रियल बात है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज सीट्स भी लिमिटेड हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी ये समझना है कि सीट्स हमारी क्या लिमिटेड हैं। ये पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है समझाना अपने बच्चों को, बेटा सीट्स क्या लिमिटेड हैं, उनमें अगर नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कुछ और ट्राई करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई सुसाइड कर लेंगे। देखो, हमारी लाइफ से एग्जाम्स हैं, ना कि एग्जाम से लाइफ है। हमारी लाइफ में सैकड़ों एग्जाम आएंगे, हजारों एग्जाम आएंगे, हम उनको देकर क्या है आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम की वजह से अगर अपनी लाइफ स्टॉप स्टॉप कर दें तो ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण है। तो ऐसे स्टेप कभी भी आपको रॉन्ग नहीं लेना है। और अगर लगता है कि भाई बहुत समस्या में घिरे हुए हो, एडमिशन वगैरह कॉलेज में तुमको लग रहा है कि भाई हम कहाँ से लें, कोई करवा दे, तो मैं तुमको अपना नंबर भी दे देता हूँ। अगर किसी को भाई ये है कि मुझको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिल जाए, चलो कानपुर में ही कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए, या किसी कॉलेज में मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसे कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे लिंक होते हैं जहां आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी हो सकता है, और अदर ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो भाई आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ अपना, 8318558556। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर मुझको एडमिशन वगैरह क्या लेना है, तो आप एडमिशन वगैरह भी करवा सकते हैं। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को अपने करियर को लेकर कन्फ्यूजन है कि भाई मेरा अगर परसेंटेज कम है या मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन करियर के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके करियर काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग में हमारा थोड़ा फीस रहता है, सिर्फ 999 रुपीज़ का, सिर्फ 999 रुपीज़ का। और इसमें हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं, कहाँ पे आप बेटर कर सकते हो, आपकी जो भी कंडीशन होती है उसको देखते हैं और उसके बेसिस पर जो आपके लिए बेस्ट
वे होता है वो आपको सजेस्ट करते हैं। और ये चीज़ मैंने देखा कि भाई कोई नहीं कर रहा है। और अगर कुछ जगह हो भी रहा है तो वहाँ पे चार्जेस इतनी ज़्यादा हैं, फीस इतनी ज़्यादा है कि वो फीस अफोर्ड कर पाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। कोई बच्चा अगर कानपुर में रहता है तो वो ऑफलाइन कर सकता है, और कोई बच्चा अगर कानपुर के बाहर है अभी इस समय तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है। तो फैसिलिटी सारी हैं और फीस वही रहती है 999, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे आप ऑफलाइन करें। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी रॉन्ग स्टेप ना लीजिएगा। कभी लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है, कॉन्टैक्ट करो हमसे, हम तुमको रास्ता बताएंगे, सैकड़ों ऑप्शन बताएंगे, तुमको इतने ऑप्शन बता देंगे कि तुम खुद ही कहोगे भाई लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो एटलीस्ट मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक अकेली लड़की माही नहीं है जिसने ऐसा किया, इससे पहले पास्ट ईयर में भी ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने आप को मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तत्पर रहना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है एंड फाइनेंशियली भी ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे तो प्रेशर बर्डन को झेल जाओगे, फिजिकली होगे तो कोई तुमको मारपीट नहीं कर पाएगा, और फाइनेंशियली होगे तो कोई तुमको बेवजह परेशान करेगा तो तुम उसको भी सबक सिखा सकते हो। और ये जर्नी है आपके लाइफ की, जिसको आपको क्रिएट करना है अच्छे से अच्छा, और जितना अच्छा क्रिएट करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई होप तुमको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और ऑप्शन भी समझ में आए होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।